Hi everyone, a very good evening to all of you. Myself Harneet Singh, your mentor for UGC NET JRF. And आज की क्लास में हम पढ़ेंगे MDGs and SDGs, that is Millennium Development Goals and Sustainable Development Goals. तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको बता दूं, हमारी क्लासेस चल रही हैं जून 2023 अटेम्प्ट के लिए और हम मिलते हैं मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 5 PM। अभी तक जो हमने शेड्यूल डिसाइड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मंडे एंड ट्यूसडे हम पेपर 1 लेते हैं और थर्सडे एंड फ्राइडे पेपर 2 लेते हैं। और पेपर 2 में हमारे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के जो टॉपिक्स हैं उन्हें पहले डिटेल में कवर किया जाएगा सभी टॉपिक्स को। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे जाएंगे, फिर हम चेक करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस क्या रही। ठीक है, तो आज के लिए जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो किया है MDGs दैट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड SDGs दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। रीजन बीइंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा बार एग्जाम्स में ये टॉपिक बच्चों रिपीट भी होता है। ठीक, अब इसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं आपको बोलूंगा आप छोड़ सकते हो या अपने खुद के बेसिस पे लर्न कर सकते हो। ठीक है, वो मैं आगे डिटेल में डिस्कस कर लूंगा। हाँ, अगर आपको कोई और टॉपिक्स भी चाहते हो कि सर आप ये वाले टॉपिक्स एक्सप्लेन पेपर 1 में या पेपर 2 में कोई ये वाले टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या टेलीग्राम में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में मैं उन टॉपिक्स को उठा के एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट, टारगेट क्या है, पहले तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए जाएं, प्लस जिन टॉपिक्स में स्टूडेंट्स को डिफिकल्टीज आ रही हैं वो स्पेशली उठा के कवर कर लिए जाएं। ठीक, स्टार्ट करते हैं अपने इन गोल्स की ओर। सबसे पहले आते हैं हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। दे बेसिकली है क्या, जो MDGs एंड SDGs है बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बेसिकली दो के गोल्स हैं। मतलब जब हमारा यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग्स हुई थी तो उसमें सबसे पहले 2000 के टाइम पे MDGs मतलब कुछ गोल्स डिफाइंड करे गए थे 8 के अराउंड कि हम इन गोल्स को टारगेट करेंगे कि ये अचीव हो। फिर उसके बाद MDGs को रिप्लेस कर दिया था SDGs ने, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वो हमारे 17 के अराउंड गोल्स हैं। उन 17 गोल्स को, इन 8 गोल्स को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेसिक ले लेते हैं। तो जो मिलेनियम समिट हुआ था यूनाइटेड नेशंस का 2000 में, वहां ये गोल्स बने थे। तो टोटल हमारे 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स हैं और टारगेट था कि इन गोल्स को अचीव किया जाए 2015 तक। तो बेसिकली 15 इयर्स का टारगेट लिया गया है दोनों में ही, MDGs एंड SDGs में भी। तो 15 इयर्स का टारगेट है कि 15 इयर्स में ये डेवलपमेंट गोल्स अचीव करे जाए। ठीक, अब जो 8 गोल्स हैं इनको मेजर करने के लिए टोटल 18 टारगेट्स हैं। ठीक, और ये मेजरमेंट करेगा कौन, ये करेगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, वो मॉनिटर करेगा कि कौन सी कंट्री कितने गोल्स को, टारगेट को अचीव कर रही है या नहीं कर रही। अब चलते हैं डायरेक्टली अपने 8 गोल्स की तरफ। तो 8 गोल कौन से हैं हमारे MDGs के, ये सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इन 8 को सीक्वेंस वाइज लर्न करना है। ठीक है, तो हमारा गोल नंबर 1 क्या हुआ, दैट इज इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। गोल नंबर 2 क्या है, अचीव यूनिवर्सल एंड प्राइमरी एजुकेशन। गोल नंबर 3, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। गोल नंबर 4, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। गोल नंबर 5, इंप्रूव मैटरनल हेल्थ। गोल नंबर 6, combat HIV and AIDS, malaria and other diseases. Goal number 7, ensure environmental sustainability. And goal number 8, develop a global partnership for development. तो ये टोटल 8 गोल्स हैं और हमें इन 8 गोल्स को पूरे के पूरे सीक्वेंस के अंदर लर्न करना है। ठीक, समझ आ गया। अब लर्न कैसे कर सकते हैं, देखो बेसिकली जब मेरे को लर्न करना होता था मैं क्या करता था, इनको ना थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर लिया, मैंने पहले ये 3 याद कर लिए, पहले 3 याद कर लिए।
कि सुबह उठ के हमने खाना खाया और अगर हमारे पास पैसे बहुत थे, मतलब पॉवर्टी नहीं थी, फिर हम स्कूल गए, स्कूल में मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठा, तो जेंडर इक्वालिटी। ऐसे मैंने एक छोटा सा ट्रिक बना लिया था अपने आप को याद करने के लिए। खाना खा के मैं स्कूल गया, स्कूल में जाके मैं एक गर्ल फ्रेंड के साथ बैठा, तो वहां पे जेंडर इक्वालिटी, राइट। फिर मैंने बाकी जो नेक्स्ट ग्रुप बनाया था वो बनाया था रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, और इसका 6 तक का कि चाइल्ड के बारे में सोचा, चाइल्ड के बारे में सोचा तो मैटरनल हेल्थ का पॉइंट आ गया, मैटरनल हेल्थ से फिर हमने बाकी डिजीज को रिमूव करने की बात करी, ठीक। फिर बात आती है इन दोनों चीजों की, दैट इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की। वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं? ग्लोबल पार्टनरशिप के थ्रू। तो ऐसे मैंने एक स्टोरी सी, छोटी छोटी सी स्टोरीज बना के इन तीनों को याद कर लिया था, राइट। आप डायरेक्टली भी लर्न कर सकते हो या खुद भी कोई स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, ठीक। अब एक बार इनके अंदर के टारगेट्स को देख लेते हैं, ठीक है। टारगेट्स क्या है? पहला गोल क्या है? टू इरेडिकेट पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। तो इसमें टारगेट क्या था? सॉरी, टू हाफ बिटवीन 15 इयर्स में हाफ कर देना है प्रोपोर्शन ऑफ पीपल जो लिव कर रहे हैं $1.25 के अंदर। मतलब जो पीपल $1.25 अर्न कर रहे हैं, मतलब पुअर हैं, उनको हाफ कर देना है विद इन 15 इयर्स, ठीक है। अचीव डिसेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन, मेन एंड यंग पीपल। फिर क्या है? हाफ द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु सफर फ्रॉम हंगर। तो 3 टारगेट्स हो गए पहले के अंदर। फिर आए गोल नंबर 2। गोल नंबर 2 में क्या है? टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। बाय 2015 ऑल चिल्ड्रन कैन कंप्लीट अ फुल कोर्स ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है। फिर आता है हमारे पास गोल नंबर 3, टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। इसके अंदर क्या टारगेट था? इसके अंदर टारगेट था एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटी, ठीक। चले आगे। नेक्स्ट है हमारे पास गोल नंबर 4, दैट इज टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या हो गया? चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब हो गया कि जो बच्चे 5 इयर्स एज क्रॉस करने से पहले मर रहे हैं। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। जो 1 ईयर वाला होता है दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट मींस 5 इयर्स वाला, मतलब कोई 5 इयर्स अटेन करने से पहले मर रहा है बच्चा। तो हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है बाय 2/3। ये टारगेट हो गया, ठीक है। फिर है इंप्रूव मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ में टारगेट क्या है? कि रिड्यूस बाय 3/4, ठीक। फिर और क्या टारगेट है? यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट। ये सारे टारगेट्स आपको क्या करना है? देखो इतने सारे टारगेट्स आएंगे। अभी इन 8 गोल्स है, उनके टारगेट्स हो गए। फिर एसडीजीज के 17 गोल्स आएंगे, उनके टारगेट्स हो गए। सबके टारगेट्स को लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप टारगेट को क्या करो, एक बार 2 बार सुन लो इस वीडियो को और 2-3 बार पढ़ लो, तो माइंड में आपके जितने स्टोर हो सके, ठीक है। क्योंकि देखो इतना ह्यूज कोर्स होता है यूजीसी का, अगर आप हर एक चीज डिटेल में लर्न करने जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेसिकली मैं स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड करता हूं कि आप ये जो 7 गोल्स हैं उनको सीक्वेंस वाइज लर्न कर लो और उनके अंदर के चीजों को 5-6 बार पढ़ लो, ठीक। अगर गोल नंबर 6 देखूं, टू कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस, इसमें टारगेट क्या था? टू स्टॉप बाय 2015 एंड रिवर्स द स्प्रेड। सिमिलरली यूनिवर्सल एक्सेस टू ट्रीटमेंट फॉर HIV एंड एड्स, प्लस फिर स्टॉप बाय 2015 एंड रिवर्स द इंसिडेंस ऑफ मलेरिया एंड अदर मेजर डिसीजेस। मतलब बेसिकली स्टॉप किया जाए और रिड्यूस किया जाए, ठीक। फिर आता है हमारे पास हमारा गोल नंबर 7, दैट इज टू इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इसमें क्या है हमारे पास? इसमें है टू इंटीग्रेट द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनटू द कंट्री पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। फिर एनवायरमेंटल रिसोर्स को रिवर्स करना, मतलब जो लॉस हुआ है। फिर है रिड्यूस करना बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड अचीविंग बाय 2010 सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन रेट ऑफ लॉस। फिर क्या है? हाफ करना। क्या हाफ करना? पॉपुलेशन विदाउट सस्टेनेबल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन। मतलब वो पॉपुलेशन जिनके पास पानी और सैनिटेशन नहीं है उनको रिड्यूस करना। और लास्ट टारगेट क्या है? टू अचीव अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन लाइव्स ऑफ एटलीस्ट 100 मिलियन स्लम ड्वेलर्स।
ठीक, ये सारे टारगेट्स हो गए इन 7 गोल्स के। आपको क्या करना है, बेसिक तो 8 के 8 गोल्स को सीक्वेंस ऑर्डर में याद रखना, सीक्वेंस ऑर्डर में याद करना है। क्योंकि बेसिकली पेपर में होता क्या बच्चों, पेपर में वो ये नहीं बोलते कि भाई गोल नंबर 7 टू इंश्योर ये वाले के बारे में बताओ, वो डायरेक्टली कभी बार ये भी बोल देते हैं कि भाई गोल नंबर 7 से रिलेटेड ये फैक्ट्स चेक करो। तो आपको पता होना चाहिए गोल नंबर 7 कौन सा है। तो अगर गोल नंबर 7 का थोड़ा बेसिक सा भी पता होगा ना आपको, ये नाम भी याद होगा, तो आप रिलेट कर पाओगे कौन सा पॉइंट रेलेवेंट है या नहीं है, तो वहां आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक, ये हो गए हमारे एमडीजीज। फिर इसके बाद एक मिनट, एक गोल 8 रह गया, हमने अभी तक 7 करे, एक गोल नंबर 8। गोल नंबर 8 क्या है हमारे पास, टू डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें क्या थे टारगेट्स, इसमें थे डेवलप अ फर्दर ओपन रूल बेस्ड प्रेडिक्टेबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। फिर स्पेशल नीड्स जो हमारे लीस्ट डेवलप कंट्रीज की हैं उनको फुलफिल किया जाए। फिर जो स्पेशल नीड्स हैं लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज की या स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स की, उनको फुलफिल किया जाए। लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज क्या हो गया, लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज हो गया मतलब वो कंट्रीज जो चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है, लेट्स सपोज उधर कोई रिवर क्रॉस नहीं हो रही, तो उधर वाटर क्राइसिस वगैरह, उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। ठीक, फिर डील द कॉम्प्रिहेंसिवली विद द डेट प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। फिर है हमारे पास कॉपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू प्रोवाइड एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड एसेंशियल ड्रग्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। और लास्ट है कॉपरेशन विद द प्राइवेट सेक्टर टू मेक अवेलेबल द बेनिफिट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन इन अदर कंट्रीज। मतलब बेसिकली इंटीग्रेट किया जाए जो भी नीड्स है डेवलपिंग कंट्रीज की, स्मॉल कंट्रीज की या आइसलैंड कंट्रीज की, उनको फुलफिल किया जाए। मेडिकल और टेक्नोलॉजी हर जगह अवेलेबल कराई जाए। ये सारे टारगेट्स है, ठीक है, 8th गोल के। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो जो हमारे एमडीजीज थे उनको रिप्लेस किया, याद रखना, एमडीजीज को रिप्लेस कर दिया एसडीजीज ने। एसडीजीज ने दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, इसमें क्या था, ये भी सिमिलरली यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो ब्राजील में 2012 में, उसमें ये रिप्लेस हुए थे कि बनाए जाएंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए जाएंगे 17, उसमें डिसाइड हुआ था। और जो 17 गोल्स है वो सेटअप करे गए थे यूएन जनरल असेंबली में और अडॉप्ट करे गए थे 25 सितंबर 2015 में। यहां डिसाइड हुआ था, यहां अप्लाई कर दिया गया था। ठीक, और याद रखना ये पॉइंट, जो हमारे डेवलपमेंट गोल्स हैं वो पहले क्या कहे जाते थे, 2030 डेवलपमेंट एजेंडा टाइटल। देखो रीजन क्या है 2030 का, क्योंकि जो एम था एसडीजीज का अचीव करने का वो था 2030 कि जो गोल्स हैं वो हमारे अचीव होने चाहिए 2030 तक। ठीक, तो जो पूरा नाम था वो था ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अंदर अब हमें मिलेंगे टोटल 17 गोल्स। एक बार 17 के 17 गोल्स को देख लें। ये है हमारे 17 के 17 गोल्स। क्या है, पहला है नो पॉवर्टी। चलो मैं सीधा पहले ग्रुप से ही करके दिखाता हूं। तो पहला जो मैंने ग्रुप बनाया था वो बनाया था यहां तक। देखो अगर आपको एमडीजीज याद हो जाए तो पहले वाला ग्रुप तो पूरा रिलेट ही करता है। जो पहले वाला पॉइंट था यहां पे डिवाइड हो गया। जो एमडीजी का पहले वाला पॉइंट था हंगर और वो वाला पॉवर्टी वाला, वो यहां पे डिवाइड हो गया। वहां पे वो पहला पॉइंट कितने में बढ़ गया, 3 में। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। याद है हमने करा था हंगर एंड पॉवर्टी वाला पहला पॉइंट एमडीजी का, यहां पे 3 पॉइंट्स बन गए। ठीक, उसके बाद मैं स्कूल गया, दैट इज क्वालिटी एजुकेशन, और गर्लफ्रेंड के साथ जाके बैठा तो जेंडर इक्वालिटी। ऐसे मैंने याद कर लिया था इसे जब मैंने अपना एग्जाम देना था। तो आप भी कर सकते हो या कोई और वे ढूंढ सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद मैंने यहां पे क्रिएट किया था सेकंड ब्लॉक। सेकंड ब्लॉक कहां तक था मेरा, यहां तक, सेकंड ब्लॉक 9th तक। अब किसी भी बंदे को एक स्कूल में क्या चाहिए होता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन,
अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैंने ऐसे याद रखा था इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। फिर डिसेंट वर्क, ज्यादा होमवर्क ना मिले, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने कैसे याद रखा था कि स्कूल में मेरे को चाहिए क्लीन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, डिसेंट वर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर, या कॉलेज में मेरे को ये चाहिए चारों चीजें। ठीक, फिर उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट बनाया था ब्लॉक, वो बनाया था ये वाला, दैट इज रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। अगर हमें इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है तो हमने कम्युनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। कम्युनिटीज क्रिएट करेंगे तो कम्युनिटीज में होता क्या है, सारे लोग एक साथ आके रहते हैं, तो उससे क्या होगा, इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। प्लस जब कम्युनिटीज क्रिएट हो जाएंगी तो फिर रीजनेबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन होगी। ये हो गया गोल नंबर 12 तक। तो गोल नंबर 10 क्या है, रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12 क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट ब्लॉक बनाया था मैंने ये क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन में से बेनिफिट किसको होगा, जो लाइफ बिलो वाटर है और लाइफ ऑन लैंड। ठीक, और लास्ट 2 है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। पीस कब आएगा, जब हमारी पार्टनरशिप होगी ग्लोबल लेवल पे। ठीक, ऐसे मैंने थोड़ा सा क्रिएट कर लिया था, माइंड में रख लिया था कि पहले 5 हैं, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 2 है, टोटल 17 हो गए। 5 + 4 9 + 3 12 + 3 15 + 2 17। ऐसे 5 छोटी छोटी स्टोरीज क्रिएट कर ली थी, राइट। चले अब इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स देख लें। सबसे पहला है हमारा गोल नंबर 1, दैट इज नो पॉवर्टी। इसका एम क्या था, एंड पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स एंड एवरीवेयर, एंड दैट इज एम्स टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2030। फिर है जीरो हंगर, दैट इज एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी, प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। फिर है हमारे पास गोल नंबर 3, दैट इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। इसमें क्या है, इंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग, सिमिलरली अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। फिर रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, फिर प्रिवेंट डेथ्स ऑफ न्यूबॉर्न्स, फिर एंड एपिडेमिक्स लाइक एड्स एंड ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया। तो ये सारी डिजीजेस को खत्म करना, बेसिक चीजें जिसको मैं थिंक कोई समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपके सारे गोल्स हैं। आपको क्या करना है फिर बता रहा हूं, 17 के 17 को सीक्वेंस वाइज रन करना है, इनको 4-5 बार पढ़ लेना है। ठीक, अब एक चीज और होती है ध्यान रखना, जब हम एसडीजीज वगैरह की बात करते हैं तो इनकी रिपोर्ट्स भी आती हैं, एसडीजीज की कितने टारगेट्स थे। जैसे एमडीजीज की भी बात करी, क्या टारगेट्स अचीव हुए थे या नहीं हुए थे। एमडीजीज के अभी जो रिसेंट है उसके क्या रिपोर्ट आ रही है जो 2022 की, उसमें कितने टारगेट्स अचीव हुए थे। तो बहुत ज्यादा फैक्ट्स हो जाते हैं। तो मैं जनरली उन स्टूडेंट्स को बोलता हूं तुम एट एंड उसको टास्क रखना कि उन सब चीजों को याद रखना। देखो एक आधा क्वेश्चन आएगा, आता भी है, जरूरी नहीं है कि आप ही के शिफ्ट में आए, तो इतना सारा फैक्ट लर्न करने के लिए क्वेश्चन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि लास्ट में लिख देना, जब आपका सब कुछ हो जाए तब फिर आप चाहे याद कर लेना। तो इसीलिए मैंने अभी भी क्लास में वो नहीं करा रहा हूं जो 2020 की रिपोर्ट होगी एसडीजीज वगैरह की। क्लास में भी जो स्टैटिक क्वेश्चन है जो अभी आपको लर्न कर लेना है, कि जो आपके 8 गोल्स हो गए प्लस जो आपको रीड करना है बार बार, जो आपके 17 गोल्स हो गए, वो आप 100% करने। जो फैक्ट्स हो गए, जो रिपोर्ट्स हो गई 2020 की एसडीजीज की, कि आपने कितने अचीव हुआ कितना नहीं हुआ, वो हम एंड में छोड़ देंगे। रीजन बीइंग बताया, क्वेश्चन एक ही आएगा, और वो भी कम 100% नहीं आएगा कि आपके शिफ्ट में आए या ना आए, कुछ भी हो सकता है। इतना ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है उसके लिए, तो एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा आपको यहां पे। फिर आता है हमारे पास गोल नंबर 4। गोल नंबर 4 क्या कहता है, क्वालिटी एजुकेशन। इसमें क्या है, इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। फिर है 2030 तक कंप्लीट फ्री एजुकेशन, इक्विटेबल एंड क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। गोल नंबर 5 है जेंडर इक्वालिटी। इसमें क्या है, अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। गोल नंबर 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इसमें क्या है, अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल। फिर गोल नंबर 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इसमें क्या है, एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। याद रखना, इनको आपको बार बार पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चंस इनसे बनते हैं पेपर में। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास गोल नंबर 8, दैट इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें क्या है, प्रमोट सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ।
full productive employment and decent work for all, reduce youth unemployment, फिर establish policies for sustainable tourism that will create job, कि टूरिज्म क्रिएट किया जाए जिससे जॉब्स वगैरह क्रिएट हो। ठीक, फिर इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए ताकि इनोवेशन हो सके। फिर आता है हमारे पास गोल नंबर 10। गोल नंबर क्या है? रिड्यूस इनइक्वालिटी 10। ठीक, इसमें क्या है? रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी प्लस सस्टेन इनकम ग्रोथ ऑफ द बॉटम 40% ऑफ द पॉपुलेशन एट अ रेट हायर देन द नेशनल एवरेज, कि जो पॉपुलेशन है बॉटम 40% की, उसका जो रेट है उसको भी इंक्रीज किया जाए, नेशनल एवरेज तक लाया जाए। ठीक, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है गोल नंबर 11, दैट इज सस्टेनेबल क्लाइमेट सिटीज एंड कम्युनिटीज, दैट इज मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल, इंश्योर एक्सेस टू सेफ एंड अफोर्डेबल हाउसिंग। गोल नंबर 12, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, इंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न, इको फ्रेंडली मेथड्स का यूज करना, फिर रिसाइकलिंग वगैरह करना। ठीक है, बेसिक मैं आपको ऊपर से बता रहा हूं, डिटेल में आप आराम से पढ़ सकते हो। गोल नंबर 13 क्या है? क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड। इसमें क्या है कि कॉम्बैट क्लाइमेट चेंजेस होगा, उसको कैसे टारगेट किया जाए, जो इमिशन हो रही हैं उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, उससे रिलेटेड, प्लस रिन्यूएबल एनर्जी पे कैसे वर्क करा जाए। राइट, फिर आता है हमारे पास गोल नंबर 14, दैट इज लाइफ बिलो वाटर। इसमें क्या है लाइफ बिलो वाटर में, कि ओशन और सी से रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी जाए। ठीक, फिर लाइफ ऑन लैंड, इसमें बात करी जा रही है प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरिटोरियल इकोसिस्टम, मतलब लैंड के ऊपर जो है उसकी डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होगी। फिर लास्ट आते हैं हमारे पास गोल नंबर 16 एंड 17, दैट इज पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। इसमें वही है कि सोसाइटीज वगैरह क्रिएट करी जाए जिसमें पीस वगैरह की बात हो, रिड्यूस किया जाए क्राइम को और सेक्स ट्रैफिकिंग या फोर्स लेबर या चाइल्ड अब्यूज वगैरह को। ठीक, फिर लास्ट है हमारे पास पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, दैट इज पार्टनरशिप करी जाए, कॉपरेशन करी जाए अलग कंट्रीज के साथ ताकि इन गोल्स को अचीव किया जा सके। ये हमारे 17 के 17 गोल्स हो गए। याद रखना, आपको सब कुछ याद नहीं करना है, आपको क्या करना है 17 गोल्स को सीक्वेंस ऑर्डर में याद कर लेना, बाकी चीजों को 4 से 5 बार पढ़ लेना। हाँ, एंड में टाइम बचेगा तो हम क्या करेंगे, तो हम जो वो हो गए क्या कहते हैं अपना, जो इनकी रिपोर्ट्स हो गई 2020 की एसडीजीज वगैरह की, वो हम अटेम्प्ट करेंगे, वो लर्न करेंगे, या जो फैक्ट्स की अचीव हुआ नहीं हुआ या कितना परसेंट हुआ कितना नहीं हुआ, वो हम एंड में करेंगे। ठीक, चलो अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और रह गई हमारी, दैट इज एसडीजीज इंडिया इंडेक्स। तो अगर आप पढ़ रहे हो ना तो आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने स्लाइड इंक्लूड कर ली। तो इंडिया में क्या होता है, स्टेट वाइज जो डेवलपमेंट गोल्स अचीव हो रहे हैं उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं। मतलब हर एक स्टेट को पॉइंट्स दिए जाते हैं कि उन्होंने कितने डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया उस बेसिस पे। ठीक, तो टोटल 100 पॉइंट्स होते हैं और मिनिमम 0 के 100 से बीच में पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो हर साल उसका भी डाटा आता है कि भाई इस साल किस स्टेट ने टॉप किया, किस स्टेट कौन से बिलो रही, तो वो डाटा आपको देखने को मिल सकता है, तो घबराना मत, वो फैक्चुअल था इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ठीक, अगर कोई भी स्टेट 0 to 49 तक स्कोर करती है तो उसे एस्पिरेंट्स बोला जाता है, अगर 50 to 64 करती है तो परफॉर्मर, 65 to 99 फ्रंट रनर एंड 100 को अचीवर। ठीक, स्टेट वाइज आपके पास डाटा हो सकता है कि हाँ इस स्टेट का इतना स्कोर है, इस स्टेट का इतना स्कोर है। चले, नेक्स्ट आता है अब हमारे पास क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, अब कमेंट सेक्शन में चेक करना है कितनी चीजें आपको याद है, कितनी आप रिलेट कर पा रहे हो, अगर पहले से पढ़ा हुआ था तो कितने आप रिवाइज कर पा रहे हो। ठीक, चले पहले क्वेश्चन की ओर। अंडर गोल 2 ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, यूएन मेंबर्स कंट्रीज वर ensure that by 2000 children everywhere, boys and girls should be able to complete a full course of primary education, secondary education, tertiary education, skill based education। इन चारों में से
कौन कौन सी जरूर कंप्लीट कर लेनी है अंडर गोल 2 ऑफ एमडीजीज? बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन पे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या स्किल बेस्ड एजुकेशन? जल्दी से रिप्लाई करो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हो गया? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली वन। प्राइमरी एजुकेशन की बात करी गई है गोल 2 में सिर्फ, राइट? गोल 2 में सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन की बात करी गई है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर एमडीजीज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये गलत लिखा, रेट बिटवीन 1990 एंड 2000 वाज टू बी रिड्यूस्ड बाय 50%, 75%, 65, 66%, 40%। क्या था हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट? पहले बताओ कौन सा गोल नंबर है ये? तो बेसिकली गोल नंबर 5 की बात हो रही है। याद करो, एमडीजीज के गोल नंबर 5 की बात हो रही है, जिसमें बात थी टू इंप्रूव मैटरनल हेल्थ। तो उसमें वो जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि हमें 3 क्वार्टर्स तक रिड्यूस करना है। तो 3 क्वार्टर्स कितना हो गया? देखो, एक क्वार्टर कितना होता है? 25%। याद रखना, 3 क्वार्टर कितना हो गया? 75%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 75%। चले आगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एसडीजीज इज नॉट ट्रू? SDGs are set by United Nations. They have 17 goals and 169 targets. They are applicable to developing and least developed countries only. The targets are set to achieve by 2030. आपको बताना है which is not true related to SDGs. देखो, अगर आप बेसिकली भी देखो ना इस क्वेश्चन को, मतलब बिना एसडीजीज या एमडीजीज को पढ़े, मतलब सिर्फ आपने सुना होगा ये होता क्या है, तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। और एग्जाम में लिटरली ये होता है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रैशनल बेसिस पे ही आप सॉल्व कर पाते हो। बस थोड़ी सी नॉलेज होनी बहुत जरूरी होती है। ठीक, देखो इस क्वेश्चन में अगर मेरे को गेस वर्क भी करना होगा ना, तो मैं 100% यही ऑप्शन मार्क करूंगा, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है। तो ये सिर्फ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री पे क्यों एप्लीकेबल? ऑल कंट्रीज पे एप्लीकेबल होगा, राइट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन? कौन सा है? एसडी 9, 10, 11, 12 सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तभी बोला था सीक्वेंस ऑर्डर में याद करो, पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक, अगर याद है तो आंसर करो। So the correct answer is option number D, SDG 12। ठीक है, चले लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन हमारा, मैच दी फॉलोइंग। इसमें क्या है? एसडीजी दे रखे, गोल दे रखे हैं, हमें मैच करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। गोल नंबर 1 किसका है, 2 क्या है, 3 क्या है? और पेपर में होने क्या लग गया आजकल, वो मैच दी फॉलोइंग बहुत ज्यादा देने लग गए हैं। देखो, एक ही साथ वो 3 बेसिक कंसेप्ट को चेक कर रहे हैं। पेपर में भी यही हो गया, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग, मैथ दी फॉलोइंग। इस बार जो मैं एग्जाम देख के आए फैब 2023 वाला, लिटरली बहुत सारे मैथ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस थे, क्योंकि एक साथ ही आपके 3 कंसेप्ट चेक हो जाते हैं उधर। चलो, इजी वन है। गोल नंबर 1 कौन सा था हमारा एसडीजी का? नो पॉवर्टी। गोल नंबर 2 जीरो हंगर। गोल नंबर 3 गुड हेल्थ एंड बीइंग। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक,
ये हो गए आपके 5 के 5 क्वेश्चंस। अब आपको क्या करना है, अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन और थ्रू टेलीग्राम। अगर कोई नेक्स्ट टॉपिक समझना है कि सर इसकी बजाय ये टॉपिक करवा दो ज्यादा बेटर रहेगा, यार ये तो हम खुद पढ़ सकते थे, क्योंकि एसडीजीज वगैरह ये खुद सेल्फ रीड करके भी आप कर सकते थे। आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, मैं पढ़ रहा हूँ बहुत बार या पढ़ रही हूँ बहुत बार, तो मैं उनको कवर करा दूंगा। सेम फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, किसी के लिए भी आप रिकमेंड कर सकते हो। पेपर 2 में कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड होगी, ठीक। और भूलना मत, आपके 5 में से कितना स्कोर आया वो मेंशन करना, राइट। 5 में से कितना स्कोर आया वो मेंशन करना जरूर मत भूलना। प्लस एक चीज और लास्ट इंपॉर्टेंट सुन के जाओ, अगर आपको लग रहा है कि हमारी पेपर 1 की ऑडियंस ज्यादा है तो पेपर 2 की कम है, देखो अभी हम बाइफरकेट नहीं कर पा रहे, तो आप एक बार के लिए मेंशन कर देना कि सर हम पेपर 1 किए तो हैं। तो वहां से हम क्या करेंगे, पेपर 1 के सेशंस को इंक्रीज कर देंगे और पेपर 2 के सेशंस को रिड्यूस कर देंगे। वो तब होगा अगर आप खुद बताओगे कि हाँ सर हमारे पेपर 1 की नीड ज्यादा है, पेपर 2 की कम है, पेपर 2 हम खुद कर रहे हैं, या फिर पेपर 2 हमारा कॉमर्स और मैनेजमेंट नहीं है, तो आप पेपर 1 के सेशंस को इंक्रीज कर दो। अभी हम 2 ले रहे हैं, वो चेंज हम करेंगे अगर आप जैसा बताएंगे, ठीक है। तो वो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना कि आप पेपर 1 पे फोकस कर लो, पेपर 2 पे मत करो, या अगर पेपर 2 भी कर रहे हो तो बस पेपर 2 पे कॉमन फोकस रखो, इक्वल फोकस रखो, वो आप हमारी हेल्प कर दीजिएगा, ठीक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।